नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। और शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। जी हां, एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये बड़ी खबर आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई। टॉस में देरी हुई है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बीसीसीआई ने भी पहले ट्वीट कर मैच के देरी से शुरू होने की जानकारी दे दी थी। तो एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले बारिश हुई है और खुद बीसीसीआई ने भी इसकी पुष्टि की है। पहला सेशन जो है बारिश की भेंट चढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आज मुकाबला होना था, एक दूसरे से उनको टकराना था मैच में। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से मैच देर से शुरू होगा और बारिश की वजह से पहला जो सेशन है वो भेंट चढ़ सकता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैदान जो है फिलहाल वो खेलने के लायक नहीं है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर का एजेस बाउल मैदान अगले कुछ दिनों के लिए ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनेगा। पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इसी मैदान पर होगा और आमने सामने होंगी टेस्ट रैंकिंग की दो शीर्ष टीमें, यानी न्यूजीलैंड और भारत। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा भी इसी महामुकाबले के साथ शुरू होने जा रहा है और दुनिया भर में मौजूद दोनों देशों के करोड़ों फैंस की नजरें इन पर ही टिकी रहेंगी। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस मुकाबले को रोचक और दिलचस्प बनाने का काम करेंगे। भारतीय टीम जहां विराट कोहली की अगुवाई में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को अपने नाम करने उतर चुकी है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपने कप्तान केन विलियमसन की अगुवाई में पिछले 2 दशक में अपना आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने की कोशिश करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून यानी आज से 22 जून के बीच खेला जाना है। इंग्लैंड में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस वक्त की बड़ी खबर जो यूपी के गौतम बुद्ध नगर से सामने आ रही है, जहां पर गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। जी हां, आग लगने की सूचना पर मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये बड़ी खबर। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये बड़ी खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से सामने आई है, जहां पर आग लगने से भारी नुकसान की खबर सामने आई है। सूचना मिलने पर मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और जैसे ही ये आग लगी उसके बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब ये आग लगी तो चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया और आग की लपटें मानो आसमान को छू जाने पर आमादा थी। भारत के 2 सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई में भी कचरा खुले में फेंका जाता है। दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई का मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ऐसे इलाके हैं जहां कचरे के ऊंचे पहाड़ बन चुके हैं और जिनके आसपास लोग भी रहते हैं। भारत से हर साल 277 अरब किलो कचरा निकलता है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 205 किलो कचरा। इसमें से 70% ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन और पानी में फैला रहता है। इकट्ठा किए गए कचरे में से भी आधा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जमीन में दबा दिया जाता है और कुल कचरे के सिर्फ 5वें हिस्से की रिसाइकलिंग ही हो पाती है। वे शहर जिनमें कचरे को खुले में फेंका जाता है उनमें भारत के 2 सबसे बड़े महानगर यानी दिल्ली और मुंबई शामिल है। दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई का मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ऐसे इलाके हैं जहां ऊंचे ऊंचे कचरे के पहाड़ बन चुके हैं और इनके आसपास लोग भी रहते हैं।
जिनके स्वास्थ्य पर इस कचरे का बुरा असर पड़ता है। भारत से निकलने वाला कचरा मुख्यतः दो तरह का होता है, एक इंडस्ट्रियल और दूसरा म्युनिसिपल। इंडस्ट्रियल कचरे के निपटान की जिम्मेदारी जहां उद्योगों पर ही है, वहीं म्युनिसिपल कचरे की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों की होती है। उन्हें शहरी इलाकों को साफ रखना होता है। हालांकि ज्यादातर म्युनिसिपल अथॉरिटी कचरे को इकट्ठा तो करती है, लेकिन फिर उसे आबादी के आसपास ही किसी डंपिंग ग्राउंड में फेंक देती है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में हर साल निकलने वाला कचरा बढ़कर 388 अरब किलो हो जाने का अनुमान है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत में कचरे को ऊर्जा के स्रोत के तौर पर देखा जाना चाहिए। जानकारों की माने तो इससे डरने के बजाय इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रक्रिया से बिजली आदि बनाने में किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि चाहे बात दिल्ली की हो, चाहे बात मुंबई की हो, कचरे के बड़े बड़े पहाड़ कई महानगरों में हमने और आपने देखे हैं, लेकिन इन कचरे के पहाड़ों का इंसानों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है, ये किसी से छिपा नहीं। देश में हर साल 277 अरब कचरा निकलता है और महानगरों में पैदा हो रहे इस कचरे के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं, जिसके बाद आम लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और 70% ही कचरे को इकट्ठा किया जाता है, बाकी इधर उधर फेंक दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महानगरों में जिस तरह से कचरे के ऊंचे पहाड़ बन रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए भी संकेत है कि किस तरह से हमें डस्टबिन का इस्तेमाल कायदे से करना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 70% कचरे को ही यहां तक पहुंचाया जाता है, बाकी 30% कचरे को इधर उधर फेंक दिया जाता है। देश में हर साल 277 अरब किलो कचरा निकलता है। तो भारत में 2030 में कचरा बढ़कर 388 अरब प्रति वर्ष हो जाएगा। ये एक बड़ा अनुमान वर्ल्ड बैंक ने जताया है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है। महानगरों में लगातार कचरे के ऊंचे पहाड़ बन रहे हैं और उसकी वजह यही है कि हम लोग खुद ही कचरे का दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरह से, और कचरे का जो स्थान है, जो जगह है, उसको वहां फेंकने की बजाय जहां तहां फेंक देते हैं, जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है फिर हमें ही और आम लोगों को। चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो, वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की हो, कोलकाता की हो, चेन्नई की हो, भोपाल की हो, लखनऊ की हो या जयपुर की, तमाम इन बड़े शहरों में कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। और उसकी वजह यही है कि 2030 में जो हमारा कचरा है बढ़कर वो 388 अरब किलो होने की संभावना है। महानगरों में लगातार कचरे के ऊंचे पहाड़ बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब सेहत विभाग ने भी लगातार अफसोस जाहिर किया है कि जिस तरह से कचरा लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब यही सोचना चाहिए कि किस तरह से इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आज इंग्लैंड में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जानी है, लेकिन बारिश की वजह से दोनों टीमें जो है अभी तक मुकाबले में उतर नहीं पाई हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड के टीमें जो हैं साउथहैम्पटन शहर में आज मैदान पर उतरनी थी, लेकिन बारिश की वजह से अभी तक दोनों टीमें मैदान पर खेल के लिए नहीं उतर पाई हैं। दुनिया भर के करोड़ों फैंस को इस मैच का इंतजार था, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही देशों के खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन कुदरत के करिश्मे के आगे किसकी चलती है, बारिश ने आज वही यहां पर किया। टॉस में देरी हुई बारिश के चलते और इसके बाद पहला जो सेशन है उसको भी रद्द किया जा चुका है।
तो इंडिया न्यूजीलैंड की जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मैच होना था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में, वो बारिश की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई और जिसकी वजह से पहला जो सेशन है उसको भी रद्द करने का फैसला लिया गया। कि कप्तान विराट कोहली की मौजूदगी में लगातार भारत की कोशिश यही रहेगी कि आज किसी भी कीमत पर न्यूजीलैंड को मात दी जाए। लेकिन न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है खेल जानकार बेहतर बता रहे हैं, भारी बता रहे हैं। लेकिन बारिश के बाद जिस तरह से पहले सेशन को रद्द किया गया है, उसके बाद में लगातार यही खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता कि कब से मैच की शुरुआत होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार आरबी उपाध्याय सीधे तौर पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से 3 बजे के लिए खबरें सामने आ रही थी कि 3 बजे मैच की शुरुआत होगी, लेकिन बारिश की वजह से जो है पहले सेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। आप क्या देखते हैं कि बारिश के बाद मैच कब शुरू होगा और कहां से शुरू होगा? धन्यवाद जुबैर जी। देखिए, बड़े एक लंबे 2 साल के लंबे चक्र के बाद उम्मीद जगी थी जो खेल प्रेमी है वो आनंद ले सके, लेकिन कुदरत का अपना एक नियम है, उसे कौन टाल सकता है। जी कि बारिश ने आपने देखा कि जो क्रिकेट प्रेमी थे उनकी उम्मीदों पर पानी फेंक दिया और मैच रद्द करना पड़ा। अब ये कहना कि देखिए खेल है, जी खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। जीत हार खेल में कौन कितना ताकत लगाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन बादशाह बनेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जल्दबाजी है। अभी तो सबसे पहले ये है कि मौसम ठीक हो और खेल शुरू। जी, सही कहा आपने उपाध्याय साहब कि जैसे ही बारिश शुरू होगी उसके बाद में ही कोई इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि खेल कहां से शुरू होगा, कब शुरू होगा। लेकिन आपने लंबे वक्त तक खेलों को कवर किया है, लंबे वक्त तक आपने खेलों को नजदीक से देखा है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से जानकार कह भी रहे हैं, खासतौर पर क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं लगातार ये कह रहे हैं कि ये सीधा मुकाबला जो है भारतीय बल्लेबाजों और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के बीच है। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय। भारत की टीम एक मजबूत टीम है, सख्त दावेदारी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को भी कमतर नहीं आंका जा सकता जी। वो भी अपने आप को खेल के मैदान में करते हैं और पूरा पसीना बहाते हैं। अब ये अलग बात है, क्रिकेट एक बाई चांस होता है कि क्या क्या परिस्थितियां किसके अनुकूल जाती हैं और कौन कितना उन परिस्थितियों का फायदा उठा पाता है, खेल पाता है और अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। खेल का मैदान अपने आप को प्रूव करने के लिए होता है। जी। पहले से ये आंकलन कर लेना, पहले से ये फैसला ले लेना कि भी न्यूजीलैंड जीतेगा या भारत जीतेगा, ये खेल की भावना के साथ अन्याय होगा। जी, लेकिन पॉइंट्स भावना में तो जी उपाध्याय साहब, लेकिन पॉइंट्स टेबल में जो है इंडिया टॉप पर बना हुआ है, पहले पायदान पर बना हुआ है। तो क्या उसके बेसिस पे कुछ कहा जा सकता है, कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो भी खेल के एक्सपर्ट हैं कयास लगाते हैं और पॉइंट सिस्टम, जिस सिस्टम के आधार पर भारत को नंबर 1 का दावेदार बताया गया है, तो ये उम्मीद पूरी उम्मीद है कि भारत अपना दबदबा कायम रखेगा, भारत के खिलाड़ी अपना दबदबा कायम रखेंगे, बिल्कुल, और पूरी मेहनत के साथ खेलेंगे, जिससे कि आगे जो नंबर 1 का तमगा है ये बिल्कुल उनके नाम पर बना रहे। और दुनिया के जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट के फैन हैं,
उनका दिल जीतने की कोशिश भारत और भारत के प्लेयर करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। उपाध्याय साहब, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी रसेल हमारे साथ मौजूद हैं। रसेल साहब, सबसे पहले यही बताइए कि ताजा अपडेट इस टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर आपके पास क्या है? जुबेर जी, जैसा आपको बताएं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आज से स्टार्ट हो रही है। दर्शकों को बीच में काफी उत्साह था इस टेस्ट मैच को देखने का, लेकिन अभी ही ये ताजा खबर आ रही है और बीसीसीआई ने भी ऑफिशियल ट्वीट पे ये जानकारी दी है कि मैच अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से समय लग सकता है। जी बताइए। जी, सही कहा आपने। जिस तरह से बारिश की वजह से आपने बताया कि बारिश की वजह से शुरू होगा मैच, लेट होगा शुरू, और बीसीसीआई ने भी खुद इसकी पुष्टि की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा रसेल साहब, आप भी खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, खेलों की अच्छी जानकारी आपके पास मौजूद है। क्यों न्यूजीलैंड की टीम को, क्यों कीवी खिलाड़ियों को मजबूत माना जा रहा है? क्यों न्यूजीलैंड की टीम का जो है पलड़ा भारी बताया जा रहा है भारत के मुकाबले? जी जुबेर, जैसा आपको पता हो, अभी रिसेंटली ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। पहला टेस्ट मैच आपने देखा था कि पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में कड़ा कंपटीशन रहा, जिसमें पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड नहीं। रसेल साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और उपाध्याय साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रसेल भी मौजूद हैं। रसेल, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि काइल जेमिसन की हम बात करें, चाहे टीम सऊदी की हम बात करें, चाहे हम ट्रेंट बोल्ट का जिक्र करें, ये तीनों तेज गेंदबाज ऐसे हैं जिनसे खास तौर पर एहतियाती के तौर पर हमें बल्लेबाजी करने की जरूरत है टीम इंडिया को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे इनकी बॉलिंग लाइनअप भी काफी तगड़ी मानी जाती है। काइल जेमिसन हुआ, टिम साउदी हुआ, ट्रेंट बोल्ट हुए, नाइल वार्नर हुए और स्पेशली उनके स्पिनर दीपक पटेल, ये काफी घातक बॉलर माने जा रहे हैं और ये एक तरीके से लिथल वेपन है न्यूजीलैंड के लिए। और इंडिया के प्लेयर भी कम नहीं है इस चीज को लेके। आप देखिए कि उनकी पेयर ऑफ ओपनिंग लाइनअप भी आपने देखी होगी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया दौरे पे इंडिया के। तो शुरुआती खेल में आपने देखा था कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप की वजह से दूसरा टेस्ट मैच भी काफी शानदार रहा, जिसमें ड्रॉ के नतीजा आया। फिर आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे तीसरा टेस्ट मैच जो रहा था वो भी काफी शानदार रहा था। आपने स्कोर ऑफ लाइनअप भी देखा होगा कि शुभमन गिल और उनके स्टार्ट की वजह से इंडिया जीती। वहीं आप न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भी कम टीम नहीं है। आपने रिसेंटली ये देखा है कि इंग्लैंड के दौरे पर जब न्यूजीलैंड की टीम गई थी तो ट्रेंट बोल्ट और स्पेशली उनके स्पिनर जीतन पटेल काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग लाइनअप करी थी। और आंकड़ों की अगर बात की जाए, अगर इंडिया और न्यूजीलैंड अब तक 56 मुकाबले हुए हैं दोनों देशों के बीच में, इंडिया का इसमें पलटा बहुत ज्यादा भारी है। जहां इंडिया ने 21 मैच जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने 12 मैच जीते हैं और 26 ड्रॉ के नतीजे के तौर पर सामने आए हैं।
तो ये कहना मुश्किल होगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले में कौन जीता है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इंडिया काफी भारी है। अच्छा रसेल साहब, आपने आंकड़ों का भी जिक्र किया, आपने पूरा डेटा भी बताया, आपने गेंदबाजी के बारे में भी जिक्र किया। मैं बल्लेबाजों का अगर पूछना चाहूं आपसे, तो केन विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो कप्तान भी हैं और आईसीसी की जो टेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भी नंबर 2 पर हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा मजबूती के तौर पर अगर बल्लेबाजी देखने को मिलेगी तो वो खुद कप्तान की तरफ से मिल सकती है? बेशक ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि बेशक विराट कोहली के बाद अगर दुनिया के जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की गिनती में आते हैं तो वो है आपने बिल्कुल सही कहा, केन विलियमसन ही है। केन विलियमसन की बल्लेबाजी खुद सचिन तेंदुलकर ने ऐसा बोला था कि आपको याद होगा अभी साल भर पहले ही, कि ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो केन विलियमसन देख सकते हैं। आप उनका फुटवर्क देखिए, उनकी क्या कहते हैं डिफेंस स्टाइल देखिए कि इंडियन बॉलर भी मशक्कत करनी पड़ेगी उनको आउट करने के लिए। और दूसरी चीज ये भी देखिए कि उनके इधर से रॉस टेलर जो काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, रॉस टेलर को भी वहां से पार पाना बहुत मुश्किल होगा इंडिया के। जी रशेल कछवाहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आरबी उपाध्याय साहब भी लगातार मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की पिच जो है वो तेज होती हैं, सख्त पिचेस होती हैं, तो इन मैदानों की वजह से भारत का जो पलड़ा है वो कमजोर माना जा रहा है न्यूजीलैंड के मुकाबले? देखिए, न्यूजीलैंड के मुकाबले आप देखेंगे भारत कहीं कमजोर नहीं। इतिहास गवाह है इस चीज का कि अभी तक 59 मैचों में 21 भारत ने जीते हैं, न्यूजीलैंड कुल 12 मैच जीत पाया है। तो ये कहना कि भी नहीं खासतौर पर इस ग्राउंड की अगर हम बात करें, इस मैदान का अगर हम जिक्र करें तो देखिए, इस मैदान का बिल्कुल तेज धूप है और फिर बारिश का जो माहौल चल रहा है, लेकिन कुछ फर्क आएगा। लेकिन ये सोच लेना कि मैदान की वजह से भारत अच्छा नहीं कर पाएगा, ये ठीक नहीं। जी भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, बिल्कुल, और जीत का जो रेट है वो भी काफी अच्छा रेट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली भारत वहाँ एक अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा और जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उनको निराश नहीं करेगा और डेफिनेटली अपना एक परचम लहराएगा। जो आप देखेंगे जो फैसला होना है, आज का मैच तो बारिश की भेंट चढ़ी गया है। अब ये बारिश कब रुकती है, कब शुरू होती है, लेकिन मैदान कोई बहुत मायने नहीं रखता। जी, मैं मानता हूँ मैदान का एक रोल होता है, लेकिन खिलाड़ी का भी अपना एक रोल। जी, वो किसी भी तरह का मैदान हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उनमें अपने आप को प्रूव करता है। भारत की टीम एक मजबूत टीम और सशक्त दावेदार टीम है। तो जो क्रिकेट प्रेमियों की आशा है, अपेक्षा है भारत की टीम से, वो बिल्कुल भारत के जो खिलाड़ी हैं वो उन्हें निराश नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। उपाध्याय साहब, बिल्कुल कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की बल्लेबाजी दुनिया में जो है पहले पायदान पर है और उसका कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैं अगर सीधे तौर पर आपसे पूछूं कि इंडिया की तरफ से अगर हम खासतौर पर जिक्र करें तो विराट कोहली हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास अजिंक्य रहाणे हैं, रोहित शर्मा हैं, रविंद्र जडेजा, ये तमाम तरह के हमारे पास बैट्समैन मौजूद हैं। तो आपको इन तमाम बैट्समैन में सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे हैं? और बल्लेबाजी के अलावा अगर हम गेंदबाजी का जिक्र करें तो कौन से गेंदबाज से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको धाराशायी करने पर कामयाब होंगे? देखिए, जो है हर बल्लेबाज से उम्मीद होती है, किसी एक बल्लेबाज से उम्मीद करना और किसी एक गेंदबाज से ही उम्मीद करना है कि वो मैच पलट देगा, ये खेल की भावना के साथ अन्याय है। देखिए, कई बार परिस्थितियां होती हैं कि हमें जिस पर विश्वास नहीं होता वो बल्लेबाज भी किसी मैच में बहुत अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं जीत का श्रेय उनको जाता है। हाँ, जिनका रन रेट अच्छा है, जैसे आपने नाम दिया, तो उनसे ज्यादा उम्मीदें होती। जो खिलाड़ी पीछे बहुत अच्छा करते होते हैं, तो जो खेल प्रेमी है वो उनसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि इस मैच में और अच्छा करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीदें होती हैं। लेकिन जी आर अश्विन के बारे में लगातार उपाध्याय साहब कहा जा रहा है। आर अश्विन जो एक बेहतरीन स्पिनर दुनिया भर में जाने जाते हैं अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए, तो उनसे भी खास उम्मीदें जताई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि आर अश्विन जो है कोई बड़ा करिश्मा कर पाने में कामयाब हो सकते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? डेफिनेटली देखिए, आर अश्विन का जो बॉलिंग का तरीका है वो यूनिक है और वर्ल्ड में जितने भी बल्लेबाज हैं
जब वो उसके सामने खेलते हैं तो उनको लगता है कि मैं एक अच्छे बॉलर के सामने कब बॉल कहाँ हिट कर जाए वो नहीं कह सकता। वो उसे आकलन नहीं कर पाते हैं बॉल का कि बॉल कहाँ जाएगी और बॉल अपना करिश्मा करती है। तो डेफिनेटली उनसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। और जो प्लेयर है जब ज्यादा सावधानी से खेलता है बैट्समैन, और वो वही कहीं ना कहीं एक तनाव में आ जाता है कि भैया सामने उस तरह का बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है तो बैट्समैन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में कई बार बहुत सारी गलतियां वो करता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में मैं ही नहीं जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं कि वो अपने आप को प्रूव करेंगे और अच्छी बॉलिंग करेंगे और जो दूसरी टीमों के बैट्समैन हैं वो ज्यादा से ज्यादा विकेट अपने नाम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। जी आरबी उपाध्याय साहब, जिस तरह पहले कहा जा रहा था, बल्कि इस बात की घोषणा हो चुकी थी कि 3 बजे मैच जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से अब जो पहला सेशन है वो बारिश की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे उन क्रिकेट प्रेमियों को जो जिनकी एक उम्मीद थी, जिनको एक अरसे से इंतजार था इस मैच के लिए कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड में आमने सामने होंगे? देखिए जो है एक बहुत लंबा समय कोविड महामारी की वजह से खेल प्रेमियों को निराश करता रहा, खेल हुए नहीं। तो उसमें ये उम्मीद 2 साल के लंबे चक्कर के बाद मैच में फैसला होगा कि 5 दिन के फॉर्मेट में क्रिकेट की दुनिया का बादशाह कौन है। तो डेफिनेटली जितने भी क्रिकेट प्रेमी थे, खेल प्रेमी थे, बड़े उत्साहित थे कि भाई इतने कोरोना काल के बाद। जी आरपी उपाध्याय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन तमाम जो क्रिकेट प्रेमी जो थे वो बहुत उत्साहित थे, लेकिन कुदरत के करिश्मे से किसको इनकार हो सकता है। बारिश ने भी वही कुछ आज इंग्लैंड में किया। बहरहाल म्यांमार में तख्ता पलट के बाद अब आम लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महिलाओं और बच्चों को अस्थायी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। इन शिविरों की हालत दयनीय है। जंगल में बने कुछ शिविरों में कुछ दर्जन लोग हैं, जबकि कुछ कैंप्स में हजारों से ज्यादा लोग हैं। म्यांमार की मानसूनी बारिश से बचने के लिए परिवार के सदस्य एक ही प्लास्टिक के नीचे सोते हैं। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या है। पूर्वी म्यांमार के काया राज्य में हाल की लड़ाई से जान बचाकर भागे लोगों का कहना है कि भोजन की भारी किल्लत है और रोग फैलने के संकेत भी हैं। इसी साल 1 फरवरी को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सेना ने सत्ता से बेदखल किया था। तख्ता पलट के बाद से ही सेना देश पर नियंत्रण स्थापित करने में संघर्ष कर रही है। देश के अशांत सीमांत क्षेत्रों से सैन्य चुनौतियां बढ़ रही हैं। वहीं जातीय अल्पसंख्यक समूहों के पास सियासी शक्तियां मौजूद हैं और गुरिल्ला सेनाएं भी हैं। उत्तर और पूर्व में अल्पसंख्यक समूहों ने आंदोलन को अपना सपोर्ट दिया है और लड़ाई को तेज करने का ऐलान किया है। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ
650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई